नमस्कार, मैं विकास कुमारी। आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 27 नवंबर की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों के बारे में। मोदी बोले, संविधान ने आपातकाल देखा और इसका सामना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने यहां भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 जारी की। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमने देश में आपातकाल देखा है। हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का सामना किया है। ये संविधान की ही ताकत है कि आज जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू हो रहा है। आज पहली बार जम्मू कश्मीर में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय संविधान का 75वां वर्ष है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं संविधान और संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। हम यह नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। अगली खबर की बात की जाए तो महाराष्ट्र में सीएम का ऐलान नहीं, अब भाजपा पर्यवेक्षक भेजेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के 3 दिन बाद भी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो सका। इसके लिए भाजपा आज या कल पर्यवेक्षक भेजेगी, जो विधायकों से राय शुमारी करके सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को राज्यपाल सीपी रामकृष्ण से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी मौजूद थे। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर तक ही है। नए मुख्यमंत्री की शपथ की तारीख तय नहीं है। तब तक शिंदे ही कार्यवाहक सीएम रहेंगे। शिंदे 28 जून 2022 से 26 नवंबर 2024 तक सीएम रहे। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाते जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया। राहुल का माइक जब 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित, 15% अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग कितने हैं ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। हिंदुस्तान की 90% आबादी इन्हीं वर्गों से आई है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। उदयपुर के पूर्व राजघराने का हिंसक झगड़ा, धारा 163 लागू। राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने के विवाद के बाद मंगलवार रात लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ ने अपना पक्ष रखा। पूर्व राज परिवार के सदस्य ने मीडिया से कहा, ये परिस्थिति मुझे साल 1984 की याद दिलाती है। सरकार में कुछ लोग पदों पर बैठे हुए हैं तो वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्रशासन के ऊपर दबाव बनाकर गैर कानूनी हरकतें करवाकर किसी के घर में घुसने के लिए एक आदमी पर दबाव बना रहे हैं। इधर उदयपुर के सिटी पैलेस के आसपास जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने धारा 163 पहले 144 लागू कर दी। मीडिया से बातचीत में लक्ष्य राज ने सवाल उठाया था कि सोमवार को यह धारा क्यों लागू नहीं की गई। अगली खबर की बात की जाए तो राजस्थान के स्कूलों में एक साथ होंगे हाफ ईयरली एग्जाम। शिक्षा विभाग से जुड़े राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट स्कूल में क्लास 9 से 12 के हाफ ईयरली एग्जाम 17 दिसंबर से शुरू होंगे। एग्जाम 27 दिसंबर तक चलेंगे। राज्य में पहली बार एक साथ हो रहे हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार सर्दी की छुट्टियां 25 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। सभी स्कूल में प्रैक्टिकल एग्जाम 12 से 16 दिसंबर के बीच आयोजित किए जाएंगे। अब तक समान परीक्षा जिला स्तर पर होती थी, जिसके लिए जिले के किसी एक स्कूल को जिम्मा सौंपा जाता था। पेपर भी जिला स्तर पर तैयार होते थे और प्रकाशित होते थे, लेकिन अब पूरे राज्य में एक ही पेपर से एग्जाम होगा। ऐसे में पेपर प्रिंटिंग का काम भी एक ही फर्म के माध्यम से किया जाएगा। अगली खबर की बात की जाए तो 10वीं क्लास के बच्चे का गला काटा। दौसा के एक स्कूल में बैग रखने को लेकर हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक छात्र का धारदार हथियार से गला काट दिया। घायल छात्र का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला सिकंदरा थाना इलाके के सिकराय उपखंड क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल शिवलाल ने बताया कि 10वीं क्लास के 2 छात्रों के बीच बैग रखने की बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। विवाद के दौरान एक छात्र की पैंट फट गई।
इसके बाद दोनों को समझाते हुए मामला शांत कराया और छात्र की फटी हुई पैंट को बाजार के टेलर के पास भेजकर सिलाई कराई। अगली बड़ी खबर की बात कीजिए तो बीजेपी नेता बोले किरोड़ी ने भीख मांगी, लोगों ने फैला दिया। दौसा से भाजपा के पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयानों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दौसा की जनता को धन्यवाद देने की जगह उस पर आरोप लगाना अन्याय है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी विपक्ष ने हार कबूल की। हार पचाना हर किसी के बस का रोग नहीं है। वो जयचंद कह रहे हैं, उनका एक डायलॉग और देखा, मेघनाथ बनकर लक्ष्मण जैसे भाई को मारने की बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने साधु वेश में भिक्षा भी मांगी। तब यह तो पब्लिक है। लोगों ने ये फैला दिया कि रावण ने भी साधु बनकर भिक्षा मांगी थी, सीता को हरण करके ले गया था। हमें समझ नहीं आ रहा वो किसे मेघवाद कह रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।